Good morning students. I am in class 5 for science and today's topic is elementary canal. हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है वह जो है टोटल पाचन की जितनी भी क्रियाएं होती है सभी को संपादित करता है। एलिमेंट्री कैनाल में हम भोजन जहाँ से शुरू किए फिर हमारे शरीर के अंदर गया, शरीर के अंदर जाने के बाद क्या होता है कि वह उसका पाचन होना शुरू होता है, बड़ी आंत हुआ, छोटी आंत हुआ, फिर मलाशय होकर के वह बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में भोजन का पाचन हो पाता है। तो ये भोजन हमारे शरीर में अंदर किस किस स्टेज में कैसे कैसे जाता है उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर जो भी कुछ हम खाते हैं वह कहाँ से शुरू होता है? माउथ से शुरू होता है। माउथ में भोजन को काटने, चीरने, फाड़ने, पीसने इत्यादि की क्रिया होती है और इसमें भोजन को चबाने के दरमियान क्या होता है कि हमारे मुंह से सालिवा नामक एक हार्मोन निकलता है जो भोजन को स्लिपरी बना देता है। और भोजन जो स्लिपरी हो गया वह हमारा चला जाता है फूड पाइप में, नीचे गर्दन में हमारे नेक के अंदर लगा हुआ है फूड पाइप। इस फूड पाइप को हम ओसोफेगस भी कहते हैं। तो माउथ के बाद हमारा भोजन चला गया फूड पाइप में। अब ये जाता है फूड पाइप के बाद स्टोमक में, स्टोमक में जाता है। अब ये पेट में गया, पेट में गया तो कहाँ कहाँ जाएगा, किधर किधर जाएगा, क्या करेगा? और पेट में बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड केमिकल क्रियाएं होती है जिसके फलस्वरूप भोजन क्या होता है कि अब आगे वाले चेम्बर में जाता है, उसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद भोजन क्या होता है कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें बहुत सारी क्रियाएं होती है। फूड में से विटामिन का, हार्मोन्स का, एंजाइम का निकलना होता है, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर मिनरल उसमें मिलते हैं और हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में उससे जो पोषक तत्व निकलते हैं वो क्या होते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और इसके बाद यह एनस में चला जाता है ना। और एनस होकर के यह क्या होता है बाहर निकल जाता है ना। ये अनवांटेड एलिमेंट को हमारे शरीर के अंदर जो भी अपच पदार्थ है उसको सॉलिड रूप में क्या करता है कि वेस्ट एलिमेंट को बाहर निकालने का काम करता है। अब यहाँ आपको ध्यान देना है केवल, अब फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम भोजन करते हैं तो भोजन का जो फूड तो मतलब आइटम है वह गया हमारे माउथ में, इसके बाद फूड पाइप में, इसके बाद स्टोमक में, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में और अंत में क्या हो जाता है एनस होकर के बाहर निकल जाता है, थ्रेड आउट हो जाता है। इसको हिंदी में हम लोग उत्सर्जन भी कहते हैं। बाद में इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। इसमें हम देखें कि इसमें रेस्पिरेशन से लेकर के और डाइजेशन तक का जो क्रिया होता है तो सभी जो क्रियाएं हैं वो जुड़ी हुई है रेस्पिरेशन से लेकर के और यहाँ तक रेस्पिरेशन से लेकर के डाइजेशन, भोजन का पाचन हो जाता है, यहाँ तक की क्रियाएं इसमें जुड़ी हुई होती है। अगर ऐसा नहीं होगा, हम अगर ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो हमारा भोजन का पाचन नहीं होगा। कैसे क्या होता है फिर आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे, इस पर विचार करेंगे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।